मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखो। जीवन यदि तुम्हें हार की ओर लेकर भी जाए तो तुम्हारे भीतर इतना आत्मविश्वास सदैव होना चाहिए कि तुम ब्रह्मांड के प्रिय हो और तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता। जब तुम इस भावना को दृढ़ करके जीवन जीते हो तो ना चाहते हुए भी ब्रह्मांड को तुम्हारे समर्थन में आना पड़ता है, फिर चाहे तुम्हारी किस्मत में पहले संघर्ष ही क्यों ना लिखा गया हो। निश्चित तौर पर यदि संघर्ष लिखा जा चुका है तो वह घटित होकर रहेगा, और अभी तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो उसमें यह पहले ही सुनिश्चित हो गया था। तुम्हारी दशा महादशा संघर्ष के लिए उत्तेजित रही, किंतु जब तुम ब्रह्मांड के चहेते हो जाते हो, जब तुम यह मानने से इनकार कर देते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरोध में है और इस बात को स्वीकार कर लेते हो कि ब्रह्मांड को तुम्हारा समर्थन प्राप्त है और तुम्हें ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड मजबूर हो जाता है तुम्हारे सहयोग के लिए। नियम इसी प्रकार से कार्य करते हैं। यह ब्रह्मांड नियमों का समूह है, तुम इस बात को जानते हो और ये नियम यही कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे पल में तुम्हारे समर्थन के लिए समस्त शक्तियों को आना ही पड़ेगा, अन्यथा ये संतुलन के नियम को बिगाड़ देगा। और मैंने तुम्हें पहले भी चिताया है, बताया है, जताया है कि ब्रह्मांड अपने नियमों को कभी भी नहीं तोड़ता। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम पर दिव्यता बरसाई जा रही है और तुमसे बहुत उम्मीदें स्वयं ब्रह्मांड की हैं। तो इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड को तुम्हारे समर्थन के लिए आना ही पड़ा, तुम्हारे सहयोग के लिए आना ही पड़ा। भले ही जीवन में संघर्ष लिखा हो, किंतु उस संघर्ष में भी तुम्हें प्रगति मिले और वह संघर्ष तुम्हें हानि ना पहुंचा सके, तुम उस संघर्ष में भी मुस्कुराओ, ऐसी योजना स्वयं ब्रह्मांड की है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि तुमने स्वीकारा है प्रेम को, भक्ति को, तुमने स्वीकारा है अध्यात्म को और उपभोग की महत्वता। ये धरा, ये धरती जिस क्षेत्र के लिए, जिस कार्य के लिए, जिस तरीके के लिए तुम्हें मिली है, तुमने इसे तहे दिल से स्वीकार किया है। तो जब तुमने इसे स्वीकार किया है मेरे प्रिय, तो इसे, इसकी ऊर्जा को, इसकी ताकत को, इसकी क्षमता को तुम्हें गंवाना नहीं है, तुम्हें छोड़ना नहीं है। तुमने जिन लोगों को देखा है, जिनसे प्रेरित हुए हो, उनसे भी बेहतर जीवन जीने वाले हो तुम, उनसे भी बेहतर चीजें प्राप्त करने वाले हो तुम। मेरे प्रिय, आज परिणाम कुछ भी हो, किंतु यकीन मानो जीत तुम्हारे पक्ष में है। या तुम्हें किसी भी रूप में नजर आए, किंतु यकीन करो, जैसी जीत के तुम हकदार हो वैसी तो किसी ने सोची भी नहीं, और यह सब तुम्हें प्राप्त हो रहा है मेरे प्रिय। हर्ष की बात यह है कि तुम इसे इस तरह से प्राप्त करोगे कि सारा उपभोग तुम्हें मिलेगा, और न केवल उपभोग बल्कि ये उपयोग कोई गलत भी नहीं समझेगा। ये समाज जिसे गलत ठहराता है, तुम्हारी उस कामना को भी ये समाज गलत नहीं ठहरा पाएगा। ये उस रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा, तुम किसी तरह के प्रेम और समृद्धि से वंचित ना रह जाओ। इसकी पूरी व्यवस्था मैं कर रहा हूं मेरे प्रिय। जीत तुम्हारी ही, जीत तुम्हारे लिए ही है मेरे प्रिय बच्चे। जिसने भी ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाने की
चेष्टा की है उसके साथ यह हुआ है कि मैं उसका समर्थन करने आया हूं। तो मैं तुम्हारा समर्थन निश्चित तौर पर करूंगा। तुम इसे किसी भी रूप में देखो, किंतु मैं इसे प्रेम पूर्ण रूप में देखता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भले ही जीवन में अब तक असीम प्रेम से वंचित रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम इससे वंचित नहीं रहोगे। अब तुम प्रेम की चेष्टा से, उसकी कामना से वंचित नहीं रहोगे। ये सब तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। ये संसार तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय, तुम्हारे उपभोग के लिए। तो अब किसी भी तरह से घबराना बंद कर दो, भयभीत होना बंद कर दो, डर का त्याग कर दो। डर वास्तव में तुम्हें प्रतीत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जिसके समर्थन में आ जाता हूं उसका भयभीत होना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, केवल अवरोध उत्पन्न होता है। क्योंकि कोई भी चीज तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, कोई भी गति तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, यह संभव नहीं है। मेरे प्रिय, जीवन में सारे उपभोग प्राप्त करने का अवसर आया है, तो इसे तहे दिल से स्वीकार करो मेरे प्रिय। इसे स्वीकार करो, लेकिन याद रखो कि मनुष्य जीतता है, पाता है उपभोग भी अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सारी संभावनाओं को खगालता है। और उसमें आज इस युग में प्राप्ति के लिए मनुष्य को बांटना पड़ता है, निरंतर यह क्रिया करनी पड़ती है। तुम इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि जो कहानी रचित हो रही है तुम्हें उसके लिए मुझे हिस्सेदार बनाना ही होगा, और फिर यह घटित होगा मेरे प्रिय। तो अभी इसी पल में बांटो, बिना देरी किए हुए बांटो। संख्या 99,999 लिखकर इस क्रम को आगे बढ़ाओ मेरे प्रिय, और संख्या 2,22,222 में लिखो। इसकी एक एक अंकों की ऊर्जा अपने भीतर समाहित है। ये अंक प्रेम और सहजता, विलासिता से भरे हुए तुम्हें खुशियां प्रदान करने के लिए और तुम्हारी मुश्किलों को दूर करने के लिए ही मिले, तुम्हें आत्मविश्वास से लबरेज करने के लिए और तुम्हारे भीतर असीमित क्षमता भरने के लिए ही मिले हुए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसे गवाओ नहीं, इसे जाने न दो। इस अवसर को भरपूर मात्रा में प्रयोग करो, उपभोग करो। प्रिय बच्चे, संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो, क्योंकि तुम जो भी बांटो उससे कई गुना बड़ी मात्रा में तुम्हें मिलेगा। और तुम छोटा मोटा मत सोचना, ये लाख करोड़ की, अरब की बात नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा की बात है। हजारों करोड़ों की बात है। तो इसमें स्वयं को पीछे न रख, स्वयं को कमजोर न होने देना मेरे प्रिय। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और यह तय करो कि मैं सदैव तुम्हारे समर्थन में रहूं। तो तुम जीत रहे हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार है, इस बात को लिखना ना भूलना। और हाँ, तुम अपने नामों की सूची एकदम स्पष्ट करो संवाद में, क्योंकि तब ही तुम्हें यह पूर्ण रूप से मिलेगा। और तुम्हें बांटना होगा मेरे प्रिय, बांटे बिना यह संभव ना होगा, इसलिए बांटो मेरे प्रिय। सदा खुशहाली को स्वीकार करो मेरे प्रिय बच्चे। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मेरा होना, मेरा आना तुम्हारे समर्थन के लिए, तुम्हारे खुशहाली के लिए आवश्यक है। मैं आऊंगा मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन को उत्साह से भरने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें हर तरह की खुशियां देने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। चिंता न करना, किसी भी तरह से दुखी न होना, खुश रहो, प्रसन्नचित्त रहो। मैं सदैव तुम्हारे पास हूं, तुम देख पाओ या न देख पाओ, किंतु मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, मेरे संदेशों की प्रतीक्षा में रहो, मुझसे संवाद स्थापित करो, अपनी बातें स्पष्ट करो। तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी प्रगति
हर हाल में तुम्हारी उन्नति, तरक्की, उत्थान के साथ तुम्हारी प्रगति निश्चित है। सदा सुखी रहो और खुशियां बांटो, खुशी के कारण बनते रहो मेरे प्रिय।